ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हर तरफ दंगाई आग लगा रहे हो। उनके हाथों में चाकू, छुरे और तलवार जैसे हथियार हैं और एक मखसूस समाज यानी मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। इन्हीं हालात में एक ख़ानदान एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ अपने अफराद ख़ानदान के साथ कहीं सुरक्षित, कहीं महफूज मकाम पर जाने के लिए कोशिश कर रही है कि अचानक उसके सामने कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो पली बड़ी हुई हो, जो उसके अपने पड़ोसी हो। अंदाज़ा लगाइए कि इन हालात में उस अफराद ख़ानदान को कितनी राहत मिली होगी, लेकिन ये राहत चंद ही लम्हों में दरम बरम होकर रह गई। और उसी समय उस पड़ोसी नौजवान मर्दों ने उस औरत को और उसके पूरे अफराद ख़ानदान को न सिर्फ घेर कर मारा, बल्कि उस प्रेग्नेंट औरत के साथ कई मरतबा गैंगरेप किया। उस ख़ानदान की एक ही औरत के साथ नहीं, बल्कि दीगर और 3 औरतों के साथ गैंगरेप किया गया। जुल्म और सितम का सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुका, बल्कि उनके साथ मौजूद 5 मर्दों को कत्ल कर दिया गया और एक 3 साला बच्ची को पटक कर मार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शारिक नक्शबंदी। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2002 के गोधरा फसादात की, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को टारगेट करके ख़त्म करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश रची गई। इसी गुजरात फसाद में बिल्किस बानो नामी खातून के साथ गैंगरेप किया गया। बिल्किस उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके सामने उसके 3 साला बच्ची को पटक कर मार दिया गया, जबकि उसके ही ख़ानदान की दीगर ख़वातीन के साथ गैंगरेप किया गया। ख़वातीन समेत, महिलाओं समेत 8 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और बिल्किस को मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया। बात आगे बढ़ी। बिल्किस ने हिम्मत जताई और उन मुजरिमीन के ख़िलाफ़ कानून की एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्किस ने गुजरात में इंसाफ न मिलने की शिकायत करते हुए मुकदमे को महाराष्ट्र में शिफ्ट करने का मुतालबा किया। हालात और वाक़े की संगीनी को देखते हुए केस को बॉम्बे हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 18 साल की लंबी लड़ाई के बाद 11 मुलजिमीन को CBI कोर्ट ने मुजरिम करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी। CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुलजिमीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पर उनकी सज़ा को कंटिन्यू करने के ऑर्डर जारी किए गए। यानी ये उम्र कैद की सज़ा जो सुनाई गई थी CBI कोर्ट की तरफ से, उसे सही करार दिया गया। इसी तरह फिर मुलजिमीन ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी सज़ा को बरकरार रखने का फैसला दिया गया। 15 अगस्त 2022 यानी आज से ठीक 2 दिन पहले अचानक गुजरात हुकूमत का फैसला आता है कि इन तमाम 11 मुजरिमीन को इनकी रहम की दरख्वास्त पर इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। एमिशन एक पॉलिसी होती है, हर राज्य सरकार के पास अपने पावर्स होते हैं। वो अगर चाहे तो किसी भी मुजरिम की सज़ा को माफ़ करते हुए उसे जेल से रिहा की जाती है। आम मुजरिमीन की सज़ाएँ माफ़ करना और उन्हें जेल से रिहा करना एक आम बात हो सकती है, लेकिन बिल्किस बानो का केस न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का बास बना था। न सिर्फ शर्मिंदगी का बास बना था, बल्कि बिल्किस बानो के साथ जिस किस्म का जालिमाना रवैया इख्तियार किया गया था, उसके सामने इंसानियत भी शर्मसार होती नजर आ। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही थी गुजरात सरकार को जिसने 11 मुजरिमीन को जेल से रिहा कर दिया। इतना ही नहीं हुआ, जब वो मुजरिमीन लौट कर अपने समाज में आए तो समाज के नफरती जादूगरों ने, जो नफ़रत की राजनीति खेलते हैं, उन्होंने उन मुजरिमीन का फूलों से सत्कार किया, इस्तकबाल किया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि गुजरात सरकार को क्या वो 11 मुजरिमीन ही नज़र आए, बल्कि आज भी हज़ारों ऐसे नौजवान हैं जो बेगुनाही में जेलों में कैद हैं। हज़ारों ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि सरकारें उन मुजरिमीन की तरफ नज़र करम नहीं कर रही है? क्या वजह है कि मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम मर्दों को मारने वाले इन 11 मुजरिमीन को ही रिहाई दी गई है? वजह सीधी और साफ समझ में आती है। वो ये है कि आने वाले दिनों में गुजरात में इलेक्शंस है और फिर एक मरतबा फिर वही नफ़रत की राजनीति का कार्ड खेले जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। इस मरतबा जो फ़ैसला आया है, इससे बिल्किस पूरी तरीके से सदमे में है। वो इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं है। आज उसने प्रिंट मीडिया को अपना बयान जारी किया है कि मैं इस वक्त बहुत सदमे में हूँ और मैं बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मुझे जमहूरियत पर और इस मुल्क के क़ानून पर पूरा भरोसा था, लेकिन इतनी क्या जल्दी गुजरात सरकार को पड़ गई कि उन 11 मुजरिमीन को रिहा कर दिया।
आज हम आपसे यही सवाल कर सकते हैं कि सोचिए, अगर ऐसे फैसले आने वाले दिनों में भी होते रहे तो देश किस तरफ जाएगा, देश के संविधान पर किस तरीके से एक आम आदमी विश्वास करेगा, देश की सरकारों पर एक आम आदमी किस तरीके से भरोसा करेगा। और अगर ऐसे ही फैसले आते रहे तो देश की नीति शायद देश को सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देगी, अगर यही नीति होती है तो। आने वाले बुलेटिन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।